guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about मेरे पास ना यार रिसेंटली टॉप मेट पे मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं 1-to-1 सेशंस जिनके साथ मैं अटेंड करती हूँ, उनको मैं देती होती हूँ, चाहे वो टॉप मेट हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो मेरे पर्सनल डीएम्स हो इंस्टाग्राम के ऊपर या कहीं भी कुछ भी हो. एंड आई सी अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जो स्पेशली किड्स वो आर इन द एज ऑफ 18 से 20 की एज में होते हैं, 18 से 22 की एज में होते हैं. एंड देर हाईली मिसगाइडेड क्योंकि इस समय कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया है कि आपको कॉर्पोरेट आईटी का पार्ट कैसे बनना है. हर चैनल पे यही बात हो रही है, ये रोड मैप, वो रोड मैप, ये सीख लो, वो सीख लो, इसकी जॉब है, इसकी जॉब नहीं है, इसका स्कोप है, इसका स्कोप नहीं है. एंड आई डू टॉक टू लॉट ऑफ पीपल जो तैयारी स्टार्ट करने से पहले ही हार चुके हैं, परेशान है, स्ट्रेस्ड है. मतलब इतने हारे हुए बच्चे, मतलब आपको ना मिलके भी दिल टूटता है आपका कि भाई तुमने तो अभी देखा ही क्या लाइफ में, तुम अभी से टूट गए हो, तुम अभी से डिप्रेस्ड हो, तो अभी से मेंटली मतलब होता है कि आप इतने एनजाइटीज़ में आप हो. मतलब खुद को भी इतना बुरा लगता है ना यार उनसे बात करते हुए भी. उनकी बस इतनी गलती होती है कि वो इस एजुकेशन सिस्टम के स्कैम में फंस गए. हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें डर बेचता है, हमें सिर्फ डर बेचता है, वो सिर्फ और सिर्फ डर. और उन्हीं डर की वजह से हम लोग महंगे महंगे कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, हम लोग महंगे महंगे इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहते हैं, हम महंगे महंगे सर्टिफिकेशंस करना चाहते हैं क्योंकि हमें ये लगता है यार ये कर लिया तभी लाइफ सेट होगी, एल्स वो लाइफ सेट नहीं होगी. तो जिसने वो कर लिया उसको लगता है अब तो लाइफ सेट हो जाएगी, बट उसको बाद में पता लगता है कुछ नहीं होता, कोई लाइफ सेट नहीं होती. और जिसने नहीं किया वो उसी आई वुड से पार्ट ऑफ लूप में फंसा चला जाता है, वहीं पे स्टक रह जाता है और अपने आप को हारा हुआ समझ लेता है. मतलब मैंने रिसेंटली एक लड़के से बात की थी जिसकी मम्मा ने मुझे कॉल किया था. एंड शी वॉज एक्चुअली क्राइंग ऑन कॉल एंड शी वॉज लाइक डूड, मेरा बेटा मुझे बहुत सुनाता है हमें. एंड द गाय वॉज मस्ट बी हार्डली 19 समथिंग, कि वो बहुत ब्लेम करता है उनको, बहुत सुनाता है उनको कि आपने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी. मेरे को बीटेक करना था, मुझे पर्टिकुलर कॉलेज से ही बीटेक करना था, टायर 1 टायर 2 से, आप लोगों ने मुझे बीएससी करा दी. एंड आंटी वॉज नॉट रॉन्ग क्योंकि यार पैसा नहीं था उनके पास, नहीं था उनके पास पैसा. एंड नहीं लेना चाहते थे वो लोग लोन वगैरह, नहीं उनके फाइनेंस इतने स्ट्रॉन्ग थे वो बीटेक करवा पाते, उसको दूर भेजना चाहते. थोड़ा उनका भी डर था अपना कि यार थोड़ा इकलौता बेटा है, दूर कैसे बेचे, जो भी मतलब एक्स वाई जी रीजन्स वर देयर. एंड वो लड़का लिटरली होता ना सुनने को रेडी नहीं था बिल्कुल भी. मैंने भी उससे बात की. और फिर जब मुझे ऐसे बच्चे मिलते हैं ना यार, आई फील लाइक कि जो सोसाइटी करना चाहते थे ना, सोसाइटी ने कर दिया. जो एजुकेशन सिस्टम हमारे साथ करना चाहता था ना, वो कर दिया. कि आपने दिमाग में, ब्रेन में फीड कर दिया लोगों के कि यार इन्हीं पर्टिकुलर कॉलेजेस से जाओगे तो लाइफ सक्सेसफुल होती है, इन्हीं पर्टिकुलर कोर्सेज को करोगे तो लाइफ सेट होती है. आपने कर दिया. अगर आप प्रैक्टिकली देखो ना यार, टायर 1 कॉलेजेस में चाहे वो बीएससी हो, बीटेक हो, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं. अगर 99% आई वुड से 100% अगर लोग हम परसेंटेज के टर्म्स में बात करें तो 100% पॉपुलेशन के आगे सिर्फ 1% कॉलेज, मतलब 1% सीट्स हैं. हर साल सिर्फ 1% लोग, बच्चे ही उनको क्रैक कर पाते हैं. 99% दे हैव टू गो टू टायर 2 कॉलेजेस, टायर 3 कॉलेजेस. और हर कोई वो एक होता है ना कि लोगों के ये भी बहुत चल रहा है ना यार, ये पर्टिकुलर कोर्स में ही पैसा है, जैसे सीएससी में ही पैसा है, आईटी में नहीं है, सिविल में नहीं है, इसमें नहीं है. और यार पर्टिकुलर कोर्स की सीट भी लिमिटेड है. तो आई वुड से हार्डली 2-3% लोग ही उस सीट्स में जा पाते हैं, बाकी सबको कुछ और करना पड़ता है लाइफ में. ठीक है. तो और वो ऐसे नहीं लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं. तो हम अपने बच्चों को, दिस इज़ वेयर द पेरेंटिंग इज़ गेटिंग फेल्ड. मुझे डीएम भी आए थे, एक आधे ही आए थे वैसे तो, मतलब जिसमें पेरेंट्स वर लाइक कि डू डोंट स्पीक ऑल दिस नेगेटिव स्टफ एंड ऑल दिस थिंग. आई वाज लाइक डूड, वो आपकी गलती है कि आप अपने बच्चों को इतना टफ एंड टफ नहीं बना रहे हो, आप उसको फेलियर के लिए रेडी ही नहीं कर रहे हो. दिस इज़ द रीज़न. एक 18-19 साल का बच्चा, लेकिन उस फेज से ना हर कोई गुजरा है. आज भी उस फेज से बहुत लोग गुजर रहे हैं जहाँ पे सबका ड्रीम होता है आईटी एंड आईटी इन सब चीज़ों का, एंड नीट का, इन सब चीज़ों का. एंड क्रैक महंगी महंगी कोचिंग्स के बाद भी, इतने सेक्रीफाइसेस के बाद लोग नहीं क्रैक कर पाते हैं. तो उस फेज से हर कोई गुजरा है, वो सपना बहुतों का टूटा है, बट लाइफ नहीं खत्म हुई. तो दिस इज़ वेयर यू द पेरेंटिंग इज़ गेटिंग फेल्ड. कि आप इतना प्रेशराइज कर चुके हो, आप इतना कंपेयर कर चुके हो कि बच्चा टूट गया, बच्चे ने माँ को फेलियर समझ लिया. तो ये जो इस मम्मी से मैं बात कर रही थी ना यार, उनकी बेटे का भी केस कुछ ऐसा ही था. वो मान के बैठा है कि अगर उसने बीटेक की होती, उसने पर्टिकुलर वो कोर्स किया होता, वहाँ से किया होता, तभी वो सेट होता. अब उसकी लाइफ में कुछ होना ही नहीं है. एंड जबकि वो सच नहीं है, वो सच नहीं है. मैंने उसको बताया भी, मैं कहा यार मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ ना, ना तो मेरा टीम लीड IITian NITian है, ना तो मेरा मैनेजर IITian NITian है, ना मेरी टीम में कोई नहीं है IITian NITian, मैं इकलौती ही हूँ. तो मतलब डजंट मेक एनी सेंस ना इन बातों का. तो जो मिला उसमें बेस्ट. तो मेरा हमेशा से लाइफ में ये फंडा रहता है, देखो लाइफ इज़ अनफेयर. आप चाहे 100 चीज़ें आप चाहते हो लाइफ में आपको मिले, 100 में से अगर एक चीज़ भी मिल रही है तो उसमें अपना बेस्ट दो.
एटीट्यूड आपको यही होना चाहिए यार कि अगर हो सकता है आपको वो भी नहीं मिलती तो। मतलब आई नो दिल टूटता है, बहुत बड़ों वाली बातें लगती है, बट यार लाइफ यही है और आपको शायद ये बात आज समझ में नहीं आएगी, बट आगे जाके समझ में आएगी कि हर चीज़ का हमारी लाइफ में हमारा कंट्रोल नहीं होता है। हम हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें किस्मत भी होती है, कुछ चीज़ें लक भी होती है, पर जो मिला उसको आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है? उसमें ये नहीं करना है कि यार मैं उसमें फ़ेल करूँ। अगर एक बच्चा टायर 2 कॉलेज से बिलॉन्ग करता है और वहाँ पे वो टॉप कर रहा है और वहीं एक बच्चा टायर 1 कॉलेज से बिलॉन्ग कर रहा है और वो लास्ट आ रहा है, तो आप मुझे ये बताइए कौन बेटर है? कौन बेटर है? ऑब्वियसली टायर 2 वो बच्चा जो अच्छा काम कर रहा है, जो अच्छा सीख रहा है चीज़ों को, अच्छी चीज़ों से हर चीज़ करिकुलम को अच्छे से फ़ॉलो कर रहा है एंड और भी चीज़ें कर रहा है, ठीक है? तो वेरी फर्स्ट थिंग तो देखो यार इस स्कैम से बाहर आ जाओ, ठीक है? ये सबसे अपने सिर्फ स्किल सेट पे ध्यान दो। आपको आप अगर मैं आईटी से हूँ, मैं टेक्निकल से हूँ, तो मैं स्किल सेट की ही बात करूँगी। सिर्फ स्किल सेट्स पे ध्यान दो एंड डीएसए करने पे ध्यान दो, इंटर्नशिप्स करने पे ध्यान दो। इस ना लड़ाई से बाहर आ जाओ। मतलब जो बच्चे मुझे कॉल करके कहते हैं ना यार आई एम गोइंग थ्रू लॉट ऑफ एंजाइटी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना और किसका स्कोप है, और ना इस चक्कर में उनके ग्रेजुएशन के ना कोर्सेज मतलब आज सोचिए सेमेस्टर के सेमेस्टर खत्म हो गए हैं। बच्चे को एंजाइटी होनी सेकंड ईयर से स्टार्ट हुई थी, थर्ड ईयर आ गया, उसने कुछ नहीं किया जस्ट बिकॉज इन दिस एंजाइटी कि क्या करना है। कोई बोलता है ये कर लो, कोई बोलता है वो कर लो, कोई बोलता है वो कर लो, और उसने स्टार्ट ही नहीं किया है, तो कुछ स्टार्ट ही नहीं कर पाया है। तो यार ये दिस इज काइंड लाइक अ पैरालिसिस यू आर गोइंग थ्रू, एंड इसको ब्रेक करने का एक ही तरीका है, कर्म करना। कर्म प्रधान है। देखो मैंने कुरुक्षेत्र से पढ़ाई की है, जहाँ पे गीता में बोला जाता है कर्म प्रधान है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना फल की चिंता करे तो कुछ तो स्टार्ट करो भाई, कहीं से तो स्टार्ट करो, तभी तो समझ में आएगा स्कोप है नहीं। और ये ना इस चीज़ों से दिमाग को अपने बाहर निकालो, इसका स्कोप है इसका नहीं है। देखो यार रोजी रोटी ना हर चीज़ से कमाई जा सकती है, हर एक चीज़ से। मतलब मेरे खानदान में कुछ ऐसे लोग भी जो पन्नी बेच के पॉलिथीन्स, बिजनेस क्लास से हूँ मैं, तो उससे भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, बड़े टर्नओवर कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे खानदान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, कंबल चादर इन ऑल दिस के बिजनेस में है। एंड मैंने ऐसे ऐसे बिजनेसेस सुने जो सुनने में बहुत वैसे साउंड करते हैं फनी से, बट बेकरी हो गया या फिर एक होता है ना कृष्ण जी की जो ड्रेसेस होती है उसका बिजनेस करके, एंड वो रनिंग वेरी गुड। देखो यार स्कोप तो ना हर चीज़ का है लाइफ में, बस उसमें मन लगना चाहिए आपका। अगर आप इस ट्रैप में फंसे हुए हैं कि मुझे स्कोप देखना है, मुझे पैसा देखना है, और आप अपना इंटरेस्ट नहीं देख रहे हो, अब अपना आई वुड से पैशन नहीं देख रहे हो, तो डू डजंट मेक एनी सेंस। मतलब मुझे ऐसे ऐसे केसेस मिलते हैं सुनने को जिसमें डीएसए नहीं हो पा रही उनसे, डीएसए मन नहीं लगता उनका। मतलब 4-4 साल निकल गए बीटेक के, उनसे कोडिंग का सीन ही लिखा गया। नाउ दे वांट 10 लाख वाली जॉब। मतलब मुझे कॉल पे भी ऐसे आते हैं, दीदी 10 लाख वाली जॉब, 10 लाख वाली जॉब लग जाएगी ना? और जबकि उन भाई साहब ने कुछ नहीं किया। पूरे 4 साल में अपने बीटेक में आपने कोडिंग की एक लैंग्वेज नहीं की है, थोड़ी बहुत की है, ना कोई इंटर्नशिप की, ना कोई प्रोजेक्ट की, ना कुछ किया आपने, तो हवा में हो गए आप बैठ के। तो यार देखो वेरी इंपॉर्टेंट बात, स्कोप वाली गेम से बाहर निकलो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में होता है आपका पैशन, आपको किस चीज़ में मज़ा आ रहा है। और एक बार आपको उस चीज़ में मज़ा आने लग गया ना यार, आप ऑटोमेटिकली पैसा कमा लोगे उस चीज़ से। क्योंकि यार आईटी इंडस्ट्री वाली जॉब्स डेडिकेशन एंड पैशन एंड डिसिप्लिन मांगती है। सुबह ये जॉबों को कोई टाइम नहीं होता, कोई 9 से 6 वाली जॉब नहीं होती है, हमेशा 9 से 6 के बियॉन्ड ये जॉब होती है। मुझे आज तक कोई आईटी में ऐसा बंदा नहीं मिला जो सिर्फ 9 से 6 की जॉब करता होगा, एक्सेप्ट फॉर एचआर्स। उनके अलावा हर कोई, जब वो लैपटॉप खोल दे दिन लोगे ना, जब लैपटॉप बंद हो जाए वो लोग आउट है। इतना डिसिप्लिन और इतना दिमाग और इतना पैशन और इतना वो चीज़ मांगती है आपकी ना। मतलब सब बता रही हूँ मैं, बहुत लोग होते हैं यार सब कुछ करने के बाद क्विट कर जाते हैं करियर में घुसने के बाद। आई रिसेंटली वाज सीइंग अ केस ऑफ आईआईटीएन जो 24 साल का था, आई वाज मेकिंग दिस इंस्टा रील, एंड उसकी अच्छी खासी बैंकिंग की जॉब थी, उसने क्विट कर दिया। तो जिस बंदे ने पूरी ज़िंदगी सेक्रीफाइस किया, आईटी में गया, आईटी काफ़ी अच्छे आईटी से था, फिर बैंकिंग वाली जॉब निकाली, क्योंकि बैंकिंग वाली जॉब तो सबके लिए बहुत ड्रीम जॉब होती है, एंड इज़ क्विटिंग दैट। और उसकी जो रीज़न थे ना सारे वो यही थे, नॉट फीलिंग पैशनेट, ही वाज नॉट फीलिंग दिस, नॉट फीलिंग दिस, ठीक है? उसको नहीं समझ, उसको वो खुशी नहीं मिली, उसको स्टेबिलिटी नहीं मिली वहाँ पे। तो यार ये जो चीज़ें आपको लाइफ में बहुत लेट समझ में आती है ना यार, इट्स बेटर वो आप उस टाइम समझ लो, उस टाइम सीख लो, उसके टाइम उस मतलब उस एज में फिगर आउट कर लो आपको पैशन किस में है, और उसमें आपको स्कोप मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा यार, बिकॉज़ आप अच्छा करोगे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें होती हैं, एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इन केस यू गाइस डू, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।